Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will talk about the electric potential and field at a point due to an electric dipole. This topic is meant for class 12 students of CBSE, ISC and different state boards, and also for different competitive exams like NEET and JEE Mains. The complete note of the topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. Electric potential at a point due to an electric dipole. हम लोग पहले देख चुके हैं what is an electric dipole. It consists of two point charges of equal magnitude but opposite in polarity. मान लीजिए डाइपोल है AB, जिसकी लंबाई है 2L. हम बोलते हैं कि डाइपोल का जो डिस्टेंस है पॉइंट चार्जेस के बीच का वो बहुत कम है. दैट इज 2L इज वेरी वेरी स्मॉल. कितना स्मॉल है? 2L इज वेरी वेरी स्मॉल. इसका मतलब जिस पॉइंट पर फील्ड ऑब्जर्व करना है हमको, उसके कंपैरिजन में 2L का मान बहुत ही कम है. ओके, ये दो पॉइंट अर्थ पर हैं एंड इवन दो दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर and I have to find the potential due to these point charges at a point on the surface of the moon or on the surface of the sun. Then these 2 point charges, even though they are 1 kilometer distance apart, they will be treated as an electric dipole, or they will be treated as constituting an electric dipole. हम दो स्पेसिफिक केसेस की चर्चा यहाँ करेंगे. पहला क्या है? जब पॉइंट lies on the perpendicular bisector of the dipole axis. मान लीजिए हमारा ये डाइपोल है AB, इसकी लंबाई 2L है. A पर चार्ज है -Q, B पर चार्ज है +Q और O इसका मिडिल पॉइंट है. सो AO is L and BO is also equal to L. पॉइंट P पर फील्ड ऑब्जर्व करना है जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है. ओके, सो डिस्टेंस OP is equal to R. तो AOP is a right angle triangle जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है. Similarly, BOP is a right angle triangle जिसमें ये राइट एंगल है. तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये है हाइपोटेन्यूज, दिस हाइपोटेन्यूज, एंड फॉर दिस ट्रायंगल AP इज हाइपोटेन्यूज. तो कितना होगा लंबाई हाइपोटेन्यूज का? R² + L² का रूट ओवर, because L is the base and R is the perpendicular. Similarly, the distance AP will be R² + L² का रूट ओवर. P पर पोटेंशियल जो होगा बिकॉज ऑफ चार्ज +Q at B and also because of charge -Q at A. तो देखिए टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? दोनों पोटेंशियल के सम के बराबर. तो देखिए यदि हम मान लें पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +Q at B इज V1, तो V1 कितना होगा? 1/4πε0 Q/√R² + L². Similarly, potential at the point P due to charge -Q at A will be V2 equal to 1/4πε0 -Q/√R² + L². क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल पोटेंशियल जो P पर होगा वो V1 और V2 के सम के बराबर होगा. सो V इक्वल टू V1 + V2. इन दोनों को यहाँ जोड़ दीजिए आप यहाँ पर. दिस इज योर V1 एंड दिस इज योर V2. देखिए इसमें 1/4πε0 कॉमन है यहाँ भी और यहाँ भी. इसको हमने बाहर निकाल लिया है यहाँ पर. देखिए ठीक है, यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच जाएगा हमारा Q/AP. एंड व्हाट इज AP? AP इज √R² + L². सिमिलरली यहाँ क्या बच जाएगा हमारा? -1/BP. दिस इज Q/R² + L² का रूट ओवर. ये दोनों टर्म इक्वल हैं, सो दे विल कैंसिल आउट. ठीक है ना? Q को आप यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो दिस विल बी 0. इसे क्या मतलब निकालते हैं हम?
कि कोई भी पॉइंट यदि डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है तो उसके किसी भी बिंदु पर पोटेंशियल का मान 0 होगा। So we conclude that the electric potential at any point on the perpendicular bisector of the dipole axis is 0। वो पॉइंट कहीं भी हो। ठीक है। सेकंड केस हम देखते हैं जब हमारा पॉइंट उसके इक्वेटोरियल एक्सिस पर है। तो मान लीजिए हमारा ए भी एक डाइपोल है, लंबाई इसकी 2l है, ओ इसका मिडिल पॉइंट है। सो ए इज इक्वल टू एल एंड ओ बी इज ऑल्सो इक्वल टू एल। ए पर चार्ज है -q, बी पर चार्ज है +q। Distance of the point P, which lies on the axis of the dipole, is r. So distance OP is equal to r। ठीक है। तो डिस्टेंस BP कितना होगा? BP is OP minus OB. So this is r minus l। Similarly, distance AP कितना होगा? Distance OP plus AO. So this is r plus l। ओके। सो देखिए +q चार्ज है हमारा है B पर। तो पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +q एट B इज V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन PB। इसका वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L। एंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -Q एट A इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q अपॉन PA। So this is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q अपॉन R प्लस L। वैल्यू पुट कर दीजिए P और PB का, you get these values here। So total potential at the point P will be sum of V1 and V2। तो देखिए ये हो गया आपका V1, ये हो गया आपका V2। इसमें देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है यहाँ भी और यहाँ भी। इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। तो फर्स्ट टर्म में क्या बच गया? 1 अपॉन R माइनस L। यहाँ क्या बच गया? -1 अपॉन R प्लस L। ओके। तो देखिए ये जो है ये चीज तो हमने यहाँ लिख दिया है अलग से। और इसका एलसीएम कितना होगा? R माइनस एल इंटू आर प्लस एल। ठीक है। इसे डिवाइड करेंगे इसको तो बच जाएगा आर प्लस एल। दिस इज आर प्लस एल हियर, माइनस साइन, देन दिस विल बी आर माइनस एल, मतलब ये हो गया माइनस आर प्लस एल। आर कटेगा माइनस आर से, ये हो गया आपका 2l। सो दिस इज 2l क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये किस फॉर्म का है? ये ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ कितना होगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है। 2l क्यू इज सिंपली इक्वल टू स्मॉल p विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं इतना, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्योंकि l का वैल्यू l is much smaller than r square, so equation 2 can be approximately written as v equal to 1/4 pi epsilon naught p upon r square। ठीक है। ये दो केस हो गए। लेकिन पोटेंशियल तो किसी पॉइंट पे हो सकता है, नॉट नेसेसरीली ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस। पॉइंट कैन बी एनीवेयर। अब हम कंसिडर करते हैं जनरल केस व्हेन द पॉइंट p लाइज एनीवेयर। सो देखिए हमारा ये पॉइंट p यहाँ पर है, किसी पॉइंट P पर निकालना है हमको पोटेंशियल ड्यू टू दी डाइपोल AB। इसकी लंबाई है डाइपोल की 2l, वो इज द मिडिल पॉइंट, और O से R डिस्टेंस, और हमारा P है पॉइंट R थीटा। R is this distance and theta is the angle that this straight line makes with the dipole axis। ओके। अब देखिए यहाँ से A पॉइंट से आप बढ़ा दिया परपेंडिकुलर OP पर, तो दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड दिस इज एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है। उसी तरह से बी से डालिए परपेंडिकुलर ऑन लाइन पी ओ प्रोड्यूस्ड।
सो m इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखिए ये एंगल 90 डिग्री है और आपका ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो इसके सामने की भुजा कौन सी हुई, ओ बी, एंड दिस इज दी हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली ये एंगल 90 डिग्री है, सामने की भुजा है ओ ए, दिस इज हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, ये बच गया, ये क्या हो गया, बेस। ठीक है, तो ओ एन कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल से, ओ एन से, ओ एन विल बी ओ ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, सिमिलरली ओ एम is also equal to L cos theta। उसको हमने यहाँ लिख दिया है, ये बता दिया है यहाँ पर आपको ये कैसे इतना होगा। ANO is equal to B angle BMO is 90 degree. Cos theta is ON upon OA. This is also equal to OM upon OB. So ON will be equal to OA cos theta and this is L cos theta. Similarly, right angle triangle BOM में OM will be equal to OB cos theta। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसके और इसके मिलने से। So this is equal to L cos theta। ठीक है, so distance between the two charges Q and minus Q is very small. PA can be approximated as PN and PB can be taken to be equal to PM। इसलिए PA कितना हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर PA is equal to PN। So PN is simply equal to PO minus ON। Okay, this is R minus L cos theta, and PB is equal to PM, and PM is PO plus ON. So this is R plus L cos theta. Okay, so potential at the point P due to charge plus Q at A is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon PA. So this is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R minus L cos theta. And the potential at the point P due to charge minus Q at B is 1 upon 4 pi epsilon naught minus Q upon BB equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R plus L cos theta. So the total potential at the point P क्या होगा, V1 और V2 के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है सो स्केलर क्वांटिटी है। दोनों को ऐड कीजिए, सो दिस इज योर V1 एंड दिस इज योर V2। ओके, देखिए यहाँ पर ऐड करके दिखा दिए हैं आपको हम। ये फॉर्मूला हमारा है A प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, इसलिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये आ गया, न्यूमरेटर में ये हुआ हमारा, ये r कैंसिल होगा माइनस r से, दिस इज 2L cos थीटा हियर एंड दिस इज r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2LQ इज सिंपली इक्वल टू P, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब देखिए r स्क्वायर का वैल्यू जो है, तो L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा है। दिस इज मच ग्रेटर देन दिस, क्योंकि L जो है जो छोटा है कंपेयर टू R, और छोटी संख्या अगर है उसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये और छोटा होगा। जैसे 0.1 का स्क्वायर कीजिए, दिस विल बिकम 0.01। सो 0.01 इज मच लेस देन 0.1। तो इसके कंपैरिजन में हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर छोड़ देंगे इसको यहाँ का हम, व्हाट इज V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। यदि R हमारा यूनिट वेक्टर है along OP, then P डॉट R को लिख सकते हैं P into 1 into cos theta। So this is P cos theta। So in place of P cos theta, we can write P dot R। Okay? So इक्वेशन 5 को हमने लिख दिया है कैसे, V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डॉट R अपॉन R स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम 0 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है ना, थीटा कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। इसलिए
इस केस में हम खाली 2 सिंपल केसेस को कंसिडर कर सकते हैं। ओके? So we first consider the special case when the point P lies on the perpendicular bisector of the dipole axis. तो क्या होगा? थीटा होगा 90 डिग्री और cos थीटा कितना हो जाएगा? 0। इक्वेशन 5 जो है उसे क्या बता देगा? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज cos थीटा इज 0। यही हमने देखा है अपने केस 1 में, जब पॉइंट लाई करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। ओके, the point P lies on the equatorial axis। हमने जो फिगर दिखाया है आपको उसमें हमारा पॉइंट P यहाँ है, ठीक है। तो इधर है तो एंगल जो है, देखो ये एंगल, ये पॉइंट P हमारा था यहाँ पर था, ठीक है। हम पॉइंट P को ले आए हैं इस तरफ, तो थीटा कितना हो गया इस साइड आने से? ये हो गया 0, ये हो गया 0। अगर पॉइंट P को हम इधर आने से हो जाएगा 0, इसको इधर घुमा दें अगर हम तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। सो थीटा या तो 0 होगा या 180 होगा। कॉस थीटा अगर 0 डिग्री है, कॉस थीटा कॉस 0 है, तो ये हो गया आपका 1। अगर 180 डिग्री है, कॉस 180 इज -1, सो वी टेक द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एज +-1। तो इक्वेशन 5 क्या होगा? इक्वेशन 5 हो जाएगा v इक्वल टू +-1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। प्लस होगा कि माइनस होगा वो डिपेंड करेगा थीटा के वैल्यू पर। यहाँ हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल at any point varies as 1/r square। ठीक है ना? ये वैरी करता है v प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, क्योंकि और सारे टर्म तो कांस्टेंट हैं। एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट, p इज कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, so v proportional to 1/r square। So because of an electric dipole, the potential at any point varies as 1/r square, whereas in case of potential at a point due to a monopole, it varies as 1/r। ये वैरी करता है 1/r के तरह, ठीक है। This will be, this is the main difference between the two. Because of dipole, it varies as 1/r square, and because of monopole or single pole, it varies as 1/r। इस बात को याद रखना है। Okay, so now let us find the electric field at a point due to an electric dipole by the method of calculus। Assume कीजिए we have a dipole of length 2l. This is the dipole AB of length 2l, and we have a point P where the potential is known. The coordinates of the point P is r theta. Okay, we now wish to find out the electric field due to this dipole at the point P। पोटेंशियल हमने निकाल लिया है इस पॉइंट पर कितना है, एंड दैट इज इक्वल टू v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। हमने ये भी देखा है पहले कि द इलेक्ट्रिक फील्ड is given by the negative gradient of the potential। So the gradient of V along PM gives ER, ठीक है। This is electric field along the direction of increasing R, ठीक है। The gradient of V along PM gives ER, that is electric field along the direction of increasing R, and the gradient of V perpendicular to PM gives E theta, that is the electric field along the direction of increasing theta। The resultant of ER and E theta gives E, the resultant electric field at the point P r theta due to the dipole। कैसे निकालेंगे ER और E theta का मान? ये देखिए, फिगर 4 को हमने यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया है। तो देखिए ये जो है इस दिशा में फील्ड का मान है ER along the direction of increasing R। ये थीटा इधर है, थीटा ऐसे इंक्रीज करता है, ठीक है। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा। तो इधर जो फील्ड है
इसके परपेंडिकुलर इसको हम लिख रहे हैं ई थीटा. This small angle is d theta. So this distance will be r d theta. Okay. So ER, the field along the PM is minus delta V upon delta R. This is minus delta R of, put the value of V here. This is 1 upon 4 pi epsilon naught P cos theta upon R square. और ER इक्वल टू, देखिए इसमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं R के साथ. So all the terms except R square, 1 upon R square is a constant. So I take it outside the sign of differentiation. So this is minus P cos theta upon 4 pi epsilon naught ddr of 1 upon R square. This is minus P cos theta upon 4 pi epsilon naught माइनस डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हो गया -2 अपॉन आर क्यूब. ठीक है. और ई आर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया. दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब. 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हम लिखा है यहाँ पर, -2 अपॉन आर क्यूब. ये कैसे हुआ सो यहाँ देखिए. फॉर्मूला हमारा है डी डी आर ऑफ आर टू द पावर एन इज इक्वल टू एन आर का पावर n माइनस वन. तो ये है डी डी आर ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर. सो दिस इज डी डी आर ऑफ आर का पावर -2. तो यहाँ n है, यहाँ पर ये -2 है. ठीक है. तो क्या होगा, आर का पावर n होने से ये होता है कितना, n आर का पावर n माइनस वन. तो -2 होने से क्या होगा, -2 इंटू आर का पावर -2 -1. इनके जगह हमने -2 पुट किया है. सो दिस इज -2 अपॉन आर क्यूब. ठीक है. तो ई आर का वैल्यू हो गया हमारा ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी cos थीटा अपॉन आर क्यूब. एंड ई थीटा perpendicular to ER is minus delta V upon R delta theta. This is -1 upon R delta theta 1 upon 4 pi epsilon naught P cos theta upon R square. What is this? This is the value of potential at the point PR theta. ये differential हो रहा है with respect to theta. So all the terms except the term containing theta are to be treated as a constant. सो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर को हम इस साइन से ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे. ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब. देखो यहाँ आर है, आर स्क्वायर ये हो गया आर क्यूब डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा. अब कॉस थीटा का होता है डिफरेंशियल कितना, माइनस साइन थीटा. सो दिस गिव्स यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब. अब देखिए ई आर और ई थीटा जो हैं, सो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ठीक है ना. ई आर ई थीटा जो है सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, दोनों के स्क्वायर को जोड़ देंगे और उसका रूट ओवर निकाल देंगे. तो देखिए दोनों में ये टर्म जो था सो कॉमन था. तो स्क्वायर करके फिर बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से तो इतना बाहर आएगा. इसमें बच जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा. 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. तो ये दोनों मिलके हो गए 1. सो दिस इज 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1. सो द रिजल्टेंट फील्ड इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब रूट ओवर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा. ये तो हो गया उसका वैल्यू, मैग्नीट्यूड हो गया. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. तो मान लीजिए देखिए ये हमारा पीएम दिशा में ई आर है, इसके परपेंडिकुलर पीएम दिशा में ये ई थीटा है और दोनों राइट एंगल पर हैं. ई आर एंड ई थीटा आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. सो कंप्लीट द पैरेललोग्राम और कंप्लीट द रेक्टेंगल हियर. सो द डायगोनल गिव्स यू द रिजल्टेंट. ये हमारा डायगोनल हुआ, इस रेक्टेंगल का डायगोनल हुआ हमारा ये, एंड द रिजल्टेंट इज गिवन बाय दिस डायगोनल. सो ई इज द रिजल्टेंट. देखो ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये क्या हो गया, ये हो गया हाइपोटेन्यूज क्योंकि ये एंगल हमारा 90 डिग्री है. ई कितना होगा, रूट ओवर
ई आर स्क्वायर प्लस ये अगर ई थीटा है तो ये भी इसके पैरेलल है और इक्वल लेंथ का है, तो ये भी हमारा ई थीटा होगा। तो ई विल बी इक्वल टू रूट ओवर ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ निकाल दिया है, ये वैल्यू निकल गया यहाँ। यदि रिजल्टेंट अल्फा एंगल बना रहा है ई आर के साथ, तो tan अल्फा कितना होगा? देखो इस ट्रायंगल में, इन दिस ट्रायंगल tan अल्फा, इसके लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये साइड हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस। तो tan थीटा कितना होता है? P upon B. So this is E theta upon ER. Put the value of E theta here. So this is 1 upon 4 pi epsilon naught P sin theta upon R cube. Put the value of ER. This is 1 upon 4 pi epsilon naught 2 P cos theta upon R cube. ये टर्म, ये ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होंगे, P P कैंसिल होगा, R क्यूब कैंसिल होगा, कितना बच जाएगा? 1/2 tan थीटा। सो अल्फा इज tan इनवर्स हाफ tan थीटा। सो हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया है, उसकी दिशा क्या होगी ये भी हम लोगों ने निकाल लिया है। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय यूजिंग कैलकुलस। तो डाइपोल से किसी पॉइंट के डिफरेंट पोजिशन के लिए कितना पोटेंशियल होगा ये हमने निकाला है, और ये भी निकाला है कि ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है। आई अज्यूम यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन। यदि आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम with some other topic of interest. Till then, goodbye.